हेलो प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सब। आज मैं आप सबको बताऊंगा 8th ग्रेड बुक जो आप सब देख रहे हैं। इसमें से मैं आपको ये देखिए सामाजिक ज्ञान जो कि क्लास 7 के लिए क्लास 7 नई किताब जो है। और इसमें से मैं आपको बताऊँ सामाजिक विज्ञान के जो अंतर्गत हमारा आता है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। क्या आता है? सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। इस प्रकार से आपका यह बुक दिया गया है। और आइए इसमें से मैं आपको भी बताऊंगा। ये देखिए सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन दिया, जिसमें से आज देखेंगे अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है कि स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। तो आइए, और मैं सभी प्रश्न का उत्तर पीडीएफ के माध्यम से बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये जो आप सब देख रहे हैं नए किताब का पीडीएफ बनाया गया है। यहाँ पर सभी प्रश्नों का उत्तर आसानी पूर्वक से आप नोट कर सकते हैं। कहीं पर कोई परेशानी नहीं होने वाला है। चलिए तब प्रश्न एक, निम्न में से किसका संबंध जल जनित बीमारी से नहीं है? कोई किसका संबंध है? तो यहाँ पर देखिए हमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला हैजा, पेट की कीड़े, हेपेटाइटिस या फिर कैंसर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब जो कैंसर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए इस प्रश्न 2 में जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर है भारत में लोगों के स्वास्थ्य में गिरावट का मुख्य मुख्य कारण क्या है? भारत में लोगों के स्वास्थ्य में तो यहाँ पर है कि स्वच्छ पानी की उपलब्धता, उच्च जीवन स्तर या फिर उच्च शिक्षा की उपलब्धता या फिर स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। तो ये होगा दोस्तों कि स्वास्थ्य से सुविधाओं की कमी है। इसी में आपको टिक लगाना है। अब यहाँ देखिए प्रश्न 3 में फिर हमसे कहा है कि सार्वजनिक सार्वजनिक का मतलब क्या? तो ये सरकारी होता है। सार्वजनिक का मतलब सरकारी। तो कहा है कि स्वास्थ्य सेवा का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर इस नंबर 4 ऑप्शन दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो आप सब देख रहे हैं, वो दिया है कि केवल ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना। ये क्या है? सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है। बल्कि उनका कहना है कि ग्रामीण हो या फिर शहरी सभी जगह स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराया जाए। तो ये वाला गलत है। तो इसी में आपको टिक लगा लेना है। अब हमसे कहा है कि हम मच्छरों को पैदा करने से कैसे रोक सकते हैं? आखिरकार कैसे? तो मच्छरदानी से, धुआं करने से, पानी एकत्र ना होने देने से या फिर वैक्सीन लगवाने से। तो ऑप्शन नंबर सी, पानी एकत्र ना होने से हम लोग मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। इसी प्रकार भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक इलाज कराने आते हैं तो कहलाते हैं चिकित्सा पर्यटक, चिकित्सक, मार्गदर्शक या फिर कोर्सलर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिकित्सक पर्यटक वो कहलाते हैं। पर्यटक का मतलब होता है दोस्तों घूमना। अब यहाँ पर कहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए में हमसे कहा है ना कि लोगों को घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके यहाँ पर भराएगा हमारा बीमार पड़ने। क्या भरेगा? बीमार पड़ने की संभावना अधिक होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसाय यहाँ पर भराएगा प्यारे विद्यार्थी हमारा आरएमपी। क्या भरेगा? आरएमपी कहलाते हैं। अब यहाँ पर कहा है कि दूषित, 1 मिनट रुकिएगा। तो यहाँ पर कहा है हमसे कि दूषित पानी के द्वारा यहाँ पर प्यारे दोस्तों हमारा भराएगा संचारणीय बीमारियों एक दूसरे को लगती है। किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले सिद्धांत क्या कहलाता है? नैतिक सिद्धांत कहलाते हैं। इसके अलावा जो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ई नंबर में कहा है कि स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर भराएगा हमारा शिक्षा का एक जरूरी भाग है। आइए अब देखते हैं हम लोग क्या है प्राथमिक प्रिय विद्यार्थी। ये जो मैं दिया है प्राथमिक, तो क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किसे कहा जाता है? मतलब कि सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहा जाता है। सार्वजनिक का मतलब एक समाज का यह होता है, ठीक है। क्योंकि सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े होते हैं, जिससे यह शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं, ठीक है। इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होता है। अब यहाँ पर कहा है कि हमारे देश में क्या सबके लिए पर्याप्त पर्याप्त यहाँ पर कहा है, पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है? तो हमारे देश में सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है।
स्वास्थ्य सेवाओं को 2 वर्गों में बाँटा गया है। पहला हो जाएगा हमारा सार्वजनिक स्वास्थ्य, दूसरा निजी स्वास्थ्य। सार्वजनिक का मतलब दोस्तों ये सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। ये निजी का मतलब किसी एक व्यक्ति का ये होता है, ये प्राइवेट हो गया। इसी प्रकार है कि मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश किसे माना जाता है? तो ये हो जाएगा हमारा कि मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश कोस्टा रिका कोस्टा रिका को माना जाता है। आइए अब हमसे कहा है कि स्वास्थ्य से क्या आशय है? मतलब ये जो दिया गया फिर विद्यार्थी स्वास्थ्य है तो इसका अर्थ क्या होता है? ये इसका अर्थ क्या है? तो लिखना है कि स्वास्थ्य का अर्थ है हमें बीमारियों और चोट आदि से मुक्त करना। स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है, बल्कि हमें मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। मतलब बहुत सारे व्यक्ति क्या होते हैं कि मानसिक रूप से बीमार होते हैं और कोई सामाजिक रूप से, लेकिन स्वास्थ्य का मतलब था कि सिर्फ बीमारी ही नहीं, इनमें से मानसिक भी आता है और सामाजिक रूप से। ऐसे सभी रूप से अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको स्वस्थ कहा जाता है। आइए अब यहाँ पर हमसे कहा गया है कि बीमारी बीमारी से बचाव के लिए हमें हमें किस तरह की सुविधाएं की आवश्यकता होती है? तो लिखना है कि बीमारियों से बचाव के लिए हमें स्वास्थ्य केंद्र, डॉक्टर, अस्पताल, एम्बुलेंस, ब्लड बैंक आदि सुविधाएं की आवश्यकता होती है। मतलब अगर किसी को बीमारी होता है दोस्तों तो ये सब चीजों की आवश्यकता होना चाहिए। अब यहाँ पर निजी एवं सार्वजनिक, इसके पहले दोस्तों मैं आपको बता दिया था कि निजी एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में अंतर आपको बताना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि नंबर 1 कि निजी अस्पतालों द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवा सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से बेहतर होता है। ठीक है, मतलब ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल यानी अस्पताल होता है उसमें थोड़ी विशेष सुविधा दिया जाता है। और दूसरा अंतर में आप लिखना है कि निजी चिकित्सा सेवाएं की लागत ज्यादा है, जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं सस्ती और समाज के सभी वर्गों द्वारा उपयोग में की जा सकती है। यानी प्राइवेट अस्पताल में क्या होता है, थोड़ा अत्यधिक पैसा खर्च हो जाता है, लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य जो होता है उसमें थोड़ा कम खर्च में हमारा काम हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है, पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधार कर किन किन बीमारियों से बचा जा सकता है? तो लिखना है कि पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधार कर हैजा, टाइफाइड, मलेरिया, वायरस, हेपेटाइटिस, उसके बाद यहाँ पर क्या है कि चिकनगुनिया, दस्त लगना जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। अगर हम लोग पानी और साफ सफाई पर सुधार करेंगे तो ये सब बीमारी से हम लोग बच सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि हमें हमें आखिरकार दोस्तों का हमें सरकार को कर, जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों टैक्स, इंग्लिश में क्या कहते हैं टैक्स, तो कहा है कि क्यों देना चाहिए? तो हमें सरकार को कर इसलिए देना चाहिए क्योंकि सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार के सामाजिक सेवाओं को मुहैया करवाने में खर्च करती है, जिससे सभी नागरिकों को फायदा होता है। इसलिए दोस्तों हमें सरकार को टैक्स दिया जाता है ताकि वह सामाजिक में जो समाज का वो अपना विकास कर सके। अब यहाँ पर हमसे कहा है कि भारतीय आयु विज्ञान परिषद का आयु विज्ञान नैतिक संहिता संदेश आखिर ये क्या है? तो लिख सकते हैं कि भारतीय आयु विज्ञान परिषद का आयु विज्ञान नैतिक संहिता पहले कहता है कि जहां तक संभव हो सके चिकित्सक को औषधि के जेनरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्ति युक्त और उपयुक्त रूप में है। और ठीक है, आइए अब यहाँ पर कहा है कि ओपीडी, ये क्या है दोस्तों, हमारा ओपीडी दिया है तो कहा है ओपीडी का विस्तार रूप यानी फुल फॉर्म, पूरा नाम यहाँ पर आपको
बताना है इसका। तो यहाँ पे लिखिएगा ओपीडी का विस्तारित रूप होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, क्या होता है आउट आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में बाह्य रोगी विभाग। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हमारे देश में केरल, हमारे देश में जो एक केरल क्या एक राज्य है, तो क्या है कि में स्वास्थ्य सुधार की दृष्टि से क्या व्यवस्था की गई है आखिरकार केरल राज्य में। तो इसलिए कि हमारे देश में केरल में स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई। कहाँ पर, ये हमारे केरल की बात कही गई है। आइए अब कहा है कि आपकी आपकी शाला, शाला मतलब शाला का मतलब ये दोस्तों में विद्यालय जो होता है ना, तो उसको हम लोग पाठशाला के भी नाम से जानते हैं। तो क्या है, बच्चों के खेलते हुए अचानक किसी बच्चे को चोट लग जाती है तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि यदि हमारी शाला में किसी बच्चे को चोट लग जाती है तो हम सबसे पहले स्कूल में बच्चों का प्राथमिक उपचार करेंगे। प्राथमिक उपचार करेंगे, फिर हो जाए हमारा, उसके बाद पास के किसी स्वास्थ्य केंद्र में लेकर जाएंगे जिससे उसकी चोट का सही इलाज हो। ठीक है, अगर आपके दोस्तों कहीं पर अगर विद्यालय में अगर चोट लगे ना तो आप इस तरह से उनका मदद चाहे तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मैंने इस अध्याय का संपूर्ण उत्तर बता दिया और बिल्कुल क्वालिटी के साथ, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त है। धन्यवाद।